जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी की। तो देखो, थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग बाकी है, बहुत सारे विद्यार्थियों का कार्य ग्रहण है वो बाकी है। ज्वाइनिंग ऑर्डर हो गए थे लेकिन उसके बाद में कार्य ग्रहण है वो नहीं कर पाए। साथ ही साथ बहुत सारे परिणाम भी बाकी है। इसमें परिणाम किसके बाकी हैं? जो प्रोविजनल में थे उनके बाकी हैं, तो वो भी बाकी हैं। और अन्य जो बाहरी राज्य के जो स्टूडेंट हैं उनके परिणाम भी रोके गए थे, उनको भी बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके अलावा जो बाहरी राज्यों की जो विडो और जो डिवोर्सी महिला, उनके भी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज कमेंट आए कि भाई हमारा क्या रहने वाला है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बोर्ड शामिल करेगा नहीं करेगा। स्पोर्ट्स जो कैटेगरी के स्टूडेंट है वो भी काफ़ी सारे मैसेज और कमेंट मेरे पास कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से मैं जवाब है वो आपको नहीं दे रहा था, क्योंकि अथेंटिक जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती है तब तक जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। तो आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम उन तमाम बात जो चीज़ें हैं उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने भाई बहनों के पास में चैनल को जरूर शेयर कर दिया करो। साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, जिसका कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप हमसे कमेंट में कुछ भी लिखोगे उसका हम जवाब जरूर देंगे। और साथ ही साथ आपको जो भी आप मेरे से टेलीग्राम पर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। तो देखो, अब हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कार्यग्रहण की, क्योंकि एक एक चीज़ पे हम बात कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। जो भी अध्यापक भर्ती से जुड़ा जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखें, उसके बाद में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो देखो, कार्यग्रहण बहुत सारे स्टूडेंट जो टीचर है उनके बाकी हैं, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से हो गया तो आप भी टीचर ही हो। तो आपका जो कार्यग्रहण बाकी है, खास करके जो सामाजिक विज्ञान के जो जो स्टूडेंट थे उनका, तो देखो आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर हो गया था। आचार संहिता के कारण आपका जो ज्वाइनिंग रोक दिया गया, वो आपका ज्वाइनिंग परमिशन मिलने के बाद हो पाएगा। परमिशन को लेकर मैं बात करूं तो परमिशन देखो, अभी तक फाइल वगैरह भेजी जरूर गई है, लेकिन उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो एक महीना ये गुजरा है, हमारा एक महीना समथिंग गुजर गया, क्योंकि 7-8 तारीख के लगभग जो ये आचार संहिता है वो लगना शुरू हो गई थी और सारी चीज़ें हैं वो बंद सी हो रखी थी। 9 तारीख को लास्ट लग गई थी। तो अब ये पूरा महीना चला गया, इसमें हमें राहत मिलनी चाहिए थी। अब राहत बची कितनी है? आचार संहिता कितनी बची है? लगभग एक महीना बचा। 4 या 5 दिसंबर को तो वैसे भी खत्म हो जाएगी, तो वैसे भी काम होने। तो इसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग है इसको लेकर परमिशन देगा, क्योंकि देखो हमारे जो जो हमारे को परेशानी से गुजरना पड़ रहा, वो जो राजनीतिक जो पार्टी है उनको इनसे हमें इनका जो हमारे से कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि आप परेशानी से गुजरे हो, आपको पता है कि आपने किस प्रकार से तैयारी की थी और किस प्रकार से एक एक दिन है वो बहुत मुश्किल से जाता है। यहाँ पे राजस्थान में और सरकार है, ऊपर की आप बात करोगे तो और सरकार है। तो जो भी राजनीतिक चीज़ें हैं वो फंसती रहती है और आपको पता है कि वोटों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो इस चक्कर में हो सकता है कि परमिशन न मिल पाए, तो इसमें भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो, एक महीना तो अपना इन्होंने खराब जरूर ही कर दिया, ये तो आप देख ही रहे होंगे। अगर ये राहत देनी थी इनको राहत, तो इस एक महीने से पहले मिल जानी चाहिए। 5-10 दिन के बाद में इनकी ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थे, लेकिन ये नहीं दे पाए। उसके बाद में अगर परमिशन देते हैं तो बहुत बढ़िया है, तो आपके वापस से और सारी प्रक्रिया आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके जो भी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह हैं वो आपको जो आपका जो ब्लॉक वगैरह वहाँ से हो करके और ज्वाइनिंग आपको जरूर मिल जाएगी। उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी जॉब चली जाएगी, ये वो पता नहीं किसकी सरकार आ जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। आप जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर हो गए आराम से आपको जो जॉब है वो मिलने वाली, आप आराम से काम करने वाले हो अपना जो अध्यापन का काम है। तो चिंता ना करें, परेशानी आपने इतनी झेली है तो ये थोड़े से दिन की ओर है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक महीने की अब तो। और जब आचार संहिता हटेगी सबसे पहले आपका काम होगा, तुरंत आपको ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी बात। उसके अलावा हम बात करें, देखो जिनके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गए थे, जो ज्वाइनिंग जो प्रोसेस होनी थी, ज्वाइनिंग ऑर्डर जिनके नहीं आए, क्योंकि प्रोविजनल में जो स्टूडेंट थे उनके भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के रिजल्ट आ गए थे, ज्वाइनिंग आदेश वगैरह होने, वो सारी चीज़ें बाकी रह गई थी। तो आपको भी पता है, पर चुनाव आयोग से जो परमिशन है उसको लेकर ये बात अटकी है। अब चुनाव आयोग को लेकर मैं बता चुका हूँ, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए। एक महीना आप सबका खराब इन्होंने किया है, ये आपको दिख भी रहा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना और ख़राब कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कर नहीं सकते। उसके बाद आचार संहिता हट जाएगी और वैसे ही वैसे आपका काम हो जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपकी दिक्कत नहीं होने वाली, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। मुझे पता है दिवाली के अवसर पर लोग भी पूछते हैं, अपने रिश्तेदार जो भी परेशान भी हो जाते हैं हम कि भाई आप जॉब लगने वाले थे, क्या हुआ, हुई ना हुई। बहुत तरीके के लोग होते हैं जो समझ भी नहीं पाते इन बातों को, लेकिन परेशानी का सामना है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने का करना पड़ेगा, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी कोई और इश्यू है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब बात आती है, सबसे मेन बात आती है परिणाम को लेकर के। तो परिणाम आपको पता है सबके सब क्या है, प्रोविजनल वाले परिणाम है वो रुके हुए हैं। अब परिणाम की हम बात करें, परिणाम देखो प्रोविजनल में जिनका भी नाम था, जैसे देखो शपथ पत्र को लेकर था, इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शपथ पत्र देते ही आपका बिल्कुल आप श्योर रूप से आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको बाहर नहीं करेगा।
अब उसके अलावा देखो, जो ऐसे जो महिलाएं हैं, जो डिवोर्सी जो महिलाएं जिन्होंने डिग्री नहीं दी थी, अब डिग्री अगर आपने दे दी है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बिल्कुल 100% होगा। उसके अलावा जो विडो कैटेगरी जो महिलाएं, कोई सर्टिफिकेट रह गया था, कुछ रह गया था, वो आपने दे दिया तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। ठीक है, परिणाम है वो परमिशन मिलने के बाद ही आएगा और आपको 1 महीने का इंतजार निश्चित रूप से करना पड़ेगा, परमिशन शायद ही मिले, ये मान के चलो आप, क्योंकि आपको इतना सारा इंतजार करना पड़ा है, हद नहीं है, आपने इतनी परेशानियां झेली है पहले तैयारी करके, उसके बाद में ये सब हो रहा है, लेकिन 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, जिनके नॉर्मल जो इश्यू थे ना। अब उसके अलावा देखो, सबसे बड़ी बात स्पोर्ट्स वाले, अब स्पोर्ट्स वालों के लिए जो जांच होनी थी ना, वो आपको पता है 10 से पिछले महीने में, इसी महीने में 10 से 20 तक होनी थी। तो ये प्रक्रियाएं हैं, बोर्ड ने जरूर पूरी कर ली होंगी। जब भी ये सारी चीज़ें होगी तो आपको जरूर आपका परिणाम साथ ही आ जाएगा। बाहरी राज्यों की डिग्रियों को लेकर भी बोर्ड की तरफ से पहले ही मैंने भी इन्फॉर्म कर दिया था कि भी डिग्रियां ऑनलाइन आ रही है चेक होके, तो वो भी बड़ा इश्यू नहीं है, वो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही ये चीज़ें खुलेगी आपका परिणाम आ जाएगा। अब बाहरी राज्यों के जो स्टूडेंट है ना, जो बाहरी राज्य की जो महिलाएं, उनको लेकर के मैं बता दूं, अभी तक बोर्ड ने फैसला पेंडिंग में रखा हुआ है। विज्ञप्ति में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आपको इस भर्ती में शामिल किया जाएगा, और जो जनरल की सीट है उनमें आपको, जो जनरल जो डिवोर्सी अगर कोई बहन है तो उनकी कैटेगरी की जो सीट है उनमें, और विडो जो महिला है उनकी सीट में, इस प्रकार से शामिल था। तो निश्चित रूप से आपको लेंगे और फैसला आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। तो ये तमाम जो चीज़ें थी, इनको लेकर के मैं, काफ़ी सारे आपके कमेंट मैसेज आ रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि जो परमिशन है वो चुनाव आयोग की तरफ से हमें नहीं मिल रही है, अभी तक नहीं मिली है, और अगर 5-10 दिन और चले जाते हैं उसके बाद में मिलने का कोई औचित्य भी नहीं है। क्योंकि उसके बाद में तो वैसे भी 10 दिन रहते हैं, चुनाव आयोग की जो आचार संहिता की जो डेट है वो भी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद मिलने का कोई मतलब नहीं है। जो परमिशन मिलनी थी वो आज से पहले मिल जानी चाहिए थी, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहती, क्योंकि 9 के बाद सारा काम रुका है। अब 9 के बाद में सारा काम रुका है, अगर परमिशन हमें मिल जाती 15 को, हमें मिल जाती 16, 17, 18 यहाँ पे, तो अब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती कंप्लीट, और दिवाली आप बहुत अच्छी तरीके से मना पाते। लेकिन मुझे नहीं लगता इन चीज़ों में हो पाएगा, लेकिन उम्मीद है कि आप सबको राहत मिल जाए, ये परमिशन किसी प्रकार से दे दे। बाकी आपके कोई कमेंट मैसेज, जो भी आपके किसी भी प्रकार के डाउट हैं, तो उनके माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।